नमस्कार, मैं राजकुमार और एक बार फिर द लोकल रिपोर्ट आपके सामने हाजिर हुआ है, क्योंकि इस समय की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कोविड-19 जो लॉकडाउन था वो आगे एक्सटेंड हो चुका है। DIPR J&K की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली गई है, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो डाली है, तो वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। कोविड कंटेनमेंट द कोरोना कर्फ्यू इम्पोज्ड इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर till 7 AM on Monday 17/5/2021 is extended further till 7 AM on Monday 24/5/2021. The curfew will be strict except for a few essential services. तो इन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि जो कोविड-19 का कर्फ्यू है, जो आपको पता ही था कि मंडे को सुबह 7 बजे खुलने वाला था, लेकिन एक हफ्ते के लिए फिर कोविड-19 जो है एक्सटेंड कर दिया गया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही में मैं बता दूं कि अब जो मंडे को खुलने वाला था लॉकडाउन, लेकिन अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब देखना ये है कि क्या कुछ जो होता है, क्या पब्लिक मानती है या नहीं मानती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सुलिंदर जी है, तो हम सुलिंदर जी से पूछेंगे कि इससे क्या कुछ दिक्कतें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी, या क्या कुछ जो हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी पब्लिक को। तो सुलिंदर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी व्यूवर्स का, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट को, उन सभी को मैं जो है सुप्रभात विश करता हूँ। और सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड का आपने सुना ही, जो न्यूज़ दी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है जम्मू कश्मीर की, कि जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हुआ है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये जो सब चीज़ें जो अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्योंकि लोगों के अंदर ये था, जैसे कि आपने भी दिन में सोर्सेस जब फैलने लगे, तो हर जो न्यूज़ में यही जो आज की चर्चा थी वो यही थी कि एक्सटेंड जो है होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ साफ आ गई है, अभी जैसे आपने बताया कि ट्वीट आया, और ट्वीट जो है आके जो है सबको इन्फॉर्मेशन दी है उस ट्वीट ने कि अब जो है एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन। तो मैं आपको बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है, ये इसी पब्लिक रिलेशन में लिया है और पब्लिक को बचाने के लिए लिया है कि हेल्थ सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो। तो अगर इस बार की मैं बात करूं, क्योंकि अब जैसे इसको बढ़ाया गया है, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे तबका हमारा ऐसा है जो दिन में कमाता है। गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, क्योंकि वो दिन को कमाते हैं और शाम को जो है खाना खाते हैं। कहीं ना कहीं वो 5 किलो वाली जो बात कही जाती है कि गवर्नमेंट जो है फ्री राशन दे रही है, लेकिन उसमें जो है लोगों का गुजारा नहीं होता। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है उनको। वो रूम के रेंट पे रहते हैं, रूम के रेंट पे जो है गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि उसके लिए कोई साधन निकालना पड़ेगा। या तो मैं भी रिक्वेस्ट जो है करता हूँ सभी जितने भी जो ऑनर्स हैं, जहाँ पे भी जो है रूम रेंट्स पे लोग रहते हैं, उनको जो है उनको माफ़ करना चाहिए इस बार का किराया। जैसे पिछली बार जो है लोगों ने बड़ा दिल रखा था, दरिया दिली दिखाई थी, और इस कोविड-19 के टाइम पर जो है सभी ने मिल के जो है लड़ा था। तो इस टाइम पे भी जो है लोगों को अभी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत कम लोग दिख रहे हैं कि जो लोगों की मदद कर रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं जो है लोगों से रेंट भी मांगा जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से गाँव चले गए हैं। अगर मैं बात करूं तो रेंट के बारे में सोचना चाहिए उन मकान मालिकों ने, क्योंकि वो उन्हीं से जो है चलते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर अगर रेंट लेंगे वो, तो कहीं ना कहीं गरीब तबका जो है या रेंट पे रहने वाले लोग हैं जो, वो सफ़र करेंगे। तो सफ़र ना हो, परेशान ना हो। कोविड-19 है, उससे परेशानियां हमें और भी बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है समझना पड़ेगा, हम सभी को समझना पड़ेगा। और उसके साथ में जो है रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। जोड़ूंगा कि ये जो स्कूल्स हैं हमारे, आप सभी को पता है कि स्कूल जो है लगातार बंद हैं, और उनकी जो फीसिस है वो भी दिन ब दिन जो है महीने पे बढ़ती ही जा रही है। तो इस बात को लेकर आपका क्या ख्याल है? ये प्रॉब्लम भी है हमारी। जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो जो है गाइडलाइंस के खिलाफ भी जा रहे हैं। बहुत बार हमें कॉल्स आती हैं, वो वायलेशन करते हैं कोविड-19 का गाइडलाइंस का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पेंडेमिक का टाइम चलेगा भी, चल रहा है। तो पेंडेमिक का भी जो है समय है, तो पेंडेमिक के टाइम पर जो है हम सब ने जो है, क्योंकि ये जंग है, इस जंग में जो है हर एक को जो है सोल्जर बनना पड़ेगा, और इस जंग को हमें जीतना है। जैसे कि आज दिन को ही जैसे आर्मी के कुछ जवान जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डोर टू डोर जो है लोगों के पास जा रहे और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वो भी एक अच्छा स्टेप है कि आर्मी भी अब इस जंग में जो है कूद पड़ी है, शामिल हो चुकी है। अब इस जंग को जो है इतनी सारी हमने जंगें जीती हैं, तो ये जंग भी जो है जीत लेगा हिंदुस्तान। लेकिन उसके लिए हम सबको जो है खड़ा रहना पड़ेगा, मालिकान को खड़ा रहना पड़ेगा,
स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको समझना पड़ेगा अभी इस टाइम को, इस नाजुक समय को जो है समझना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं बात करूं कि डेली वेजर्स बेचारे पूरे प्रोटेस्ट करते रहते थे हमेशा कि हमें जो है कंपलसेशन मिले और सैलरी जो है उनको टाइम टू टाइम मिले और रिलीज़। सैलरी का इनको बहुत सारा इशू रहता है, या जिनको मिलती है तो 1000 2000 3000 रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है इन स्टेप्स के ऊपर काम करना चाहिए। आप लॉकडाउन लगाओ, आप 1 महीने का नहीं 3 महीने का लॉकडाउन लगाओ, इसके आगे भी जो है प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखो, क्योंकि कोविड हमारे साथ ही रहने वाला है। तो इसलिए हमें जो है पूरी प्रिपरेशंस जो है ऐसी करनी पड़ेंगी, किसी को सफ़र ना करना पड़े। और ये कंटिन्यू, क्योंकि हमारी पहले भी डील यही हुई कि हमारे लोगों ने यही किया कि वैक्सीनेशन आ गई है और विदाउट मास्क जो है चलने लगे, जबकि गाइडलाइंस बनी हुई थी लेकिन फॉलो नहीं करवाई गई। तो यही है कि अब जो है अगर वैक्सीनेशन से थोड़े माहौल ठीक हो जाता है, जैसे कि प्रेडिक्शन है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कि ये जो लॉकडाउन हम इसीलिए जो है दोबारा कर रहे हैं कि इससे जो है केसेस कम होंगे। अब अगर बात करें केसेस की तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात करें तो वो तो हो ही रही, लेकिन समझना पड़ेगा अभी लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे, जो इश्यूज़ मतलब अगर हेल्थ सिस्टम की बात करूं तो हेल्थ सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है। आपको पता है कि हेल्थ सिस्टम के बारे में जब भी हम दिखाना चाहते हैं, रियलिटी दिखाना चाहते हैं हेल्थ सिस्टम की, तो हेल्थ के लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप इस कोविड के टाइम पे आप हमारा साथ नहीं देते। बहुत सारी न्यूज़ मैंने देखी है कि वो नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि हमारा नेगेटिव ही दिखाते। आप पॉजिटिव काम करो, हम पॉजिटिव भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नेगेटिव ही हमेशा दिखाया, और न्यूज़ का काम नेगेटिव दिखाना नहीं है, सच दिखाना है। तो सच हम अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हम तो दिखाते हैं। एंड हेल्थ सिस्टम ये रियलिटी है, ये सभी जानते हैं, ये वो लोग भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हेल्थ सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और साथ में एक्सटेंड आप जितना करो, जितना को आप अगर आपने बंद रखना है, जितना लॉकडाउन रखना है आपने रखो, लेकिन लोगों को जो है घर के अंदर भी परेशानी ना हो। उनका जो ऐसा ना हो कि हम कोविड, क्योंकि बार बार कहते आए हम कि कोविड से तो बच जाए लेकिन बाकी चीज़ों के शिकार हो जाए। अभी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे ऑनलाइन क्लासेस चल ही नहीं रही है। एजुकेशन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स पे मुझे नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ना ही कोई पूछ रहा है इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे पोर्टल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे पास, लेकिन कोई भी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करता, पहले भी और अभी भी जो है क्वेश्चन नहीं कर रहा। और इम्पॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम क्यों सोया पड़ा है, क्यों नहीं जागा हुआ है। ठीक है, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, कनेक्ट करो। गवर्नमेंट को जो है गरीब लोगों जिनके पास नहीं भी है मोबाइल्स, उन तक पहुंचाया जाए, उनको लैपटॉप्स दिए जाए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट टीचर्स को दिए हैं, तो उनका उपयोग हो, सही काम में उपयोग हो, क्योंकि अभी जो है नहीं हो पा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी हमें काम करना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। और उसके साथ में ऑनलाइन अभी क्लासेस जो है लगानी पड़ेंगी और लगानी चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या स्कूल्स की बात करें, तो उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप बना दिया, एक बाहर से दिखा दिया है कि हम ऑनलाइन, या हमने जी बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि बच्चा पढ़ सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं उतना हो सकता जो हम क्लासेस में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कि कुछ नहीं तो कुछ से अच्छा 50% आप गेन कर रहे हैं नॉलेज। तो साथ ही में अगर बात करें हम एजुकेशन सिस्टम की, जैसे फीसिस की बात हुई, ये सब चीज़ें हुई, कि ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर इस बार केसेस कम होते हैं, कहीं पर भी अगर केसेस नहीं है, क्योंकि हाँ अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बने हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है केसेस बढ़े हैं। तो इसलिए जो है लोगों को समझना पड़ेगा, उन एरियाज़ में भी नहीं जाना पड़ेगा और आना जाना कम करना पड़ेगा। और लोगों की अगर मैं बात करूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के, तो लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है। ईद के टाइम पर भी बहुत कम लोग जो हैं बाहर निकल रहे थे और सब चीज़ों का पालन हुआ है। अब लोगों ने जो इस बार जो फॉलो अप किया है कोविड को, तो अब जो ये एक्सीडेंट हुआ तो क्या पता लोग ये सोचें, तंग हो चुके हैं लॉकडाउन से। अब बहुत सारे लोग ये भी लिखेंगे अब लॉकडाउन हटा देना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन ही इलाज है जब इस चीज़ को, क्योंकि हमें दूरी रखनी है, हमें मास्क लगाना है, ये सब चीज़ें जब हैं तो यही चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि पंचायत लेवल पे जो है, पंचायत लेवल पे भी जो है गरीब लोगों के लिए कोई और चीज़ें देखनी पड़ेंगी,
जिससे जो है गरीब लोग भी जो सिटी में ना आए, उनको हर चीज़ जो है वहाँ पे ही मिल जाए। ऐसा गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जितने भी, क्योंकि एसेंशियल सर्विस सिर्फ दूध और सब्ज़ी वगैरह ही नहीं होती, एसेंशियल सर्विस राइस में भी आता है, एसेंशियल सर्विसेज दालें भी आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो है जो मीट मसाला जो चीज़ें हैं, ये भी सब चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है लोगों को चाहिए होती है, और ये कैसे मिलेंगी, इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उनको भी एसेंशियल सर्विसेज में रख के जो है, क्योंकि और मैं अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग जो है रेंट पे रहते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, J&K बैंक्स के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो अपना खाना नहीं बनाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है काम करते हैं और रात का उनके पास कम समय होता है सोने के लिए, तो कहीं ना कहीं होटल्स पे जो है निर्भर होते हैं। तो होटल्स भी अभी बंद रखे हैं, होटल्स भी ओपन नहीं है, तो कहीं ना कहीं होटल जो है वो भी एसेंशियल सर्विसेज में आना चाहिए और उसको भी जो है ओपन रखना चाहिए, सबको नहीं लेकिन कुछ जो है उनको ओपन रखना चाहिए। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि कोविड की वायलेशंस जहाँ जहाँ हो रही है, बहुत सारे लोग जो है वायलेशन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए उन लोगों के ऊपर, ताकि उनको देखकर जो है दूसरे भी जो है फॉलो अप करें और जो मकसद है इस लॉकडाउन का वो पूरा हो। यही उम्मीद करता हूँ मैं भी, और द लोकल रिपोर्ट भी यही उम्मीद करता है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार। तो आपने सुलिंदर जी को सुना, उन्होंने जो ये है कोविड पे कौन सी क्या टिप्पणी दी, और इसी के साथ जो है मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो कोविड-19 के चलते जो हमारा कर्फ्यू जो है लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है 24 तक, तो देखना ये है कि किन किन लोगों को जो है डील मिलेगी। और साथ ही में मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ी डील दी जाए। और साथ ही में अगर मैं बात करूं ठेले वालों की या रेडी वालों की, तो उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें यूं ही ढेर सारा प्यार देते रहें। और फेसबुक पे भी द लोकल रिपोर्ट के नाम का पेज है, उसमें अंदर जाके आप उस पर लाइक करें और आप यूं ही प्यार हमें देते रहें। तो आगे की जानकारी के लिए हम आप